पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूँ 100% करना चाहिए इंशाअल्लाह। बोलते हैं क्या आप आए, हमारा वोट कट गया, हमारे लोग हार गए, हमारी चॉकलेट छीन गई। आपने साबित कर दिया एक बिहारी अभी तो शेर आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। आज का ये जलसा मिलन समारोह कार्यक्रम के नाम से मुनक्किद किया गया है। मंच पे उपस्थित मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बिहार के सदर जाबाज शेर सीमांचल, मजलूमों की बुलंद आवाज, एमएलए हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब, मंच पर मौजूद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के युवा नेता, लाखों करोड़ों नौजवान दिलों की धड़कन, मेरे को स्पोक्स पर्सन एडवोकेट आदिल हसन साहब, नेशनल प्रवक्ता है, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, तौसीफ आलम साहब, इश्तियाक साहब, शाहिद साहब, मुफ्ती अतर साहब, अब्दुल्ला साहब, मुर्शिद भाई, गुलाम सरवर और तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी माँ और बहनें। आज एक चीज तो साबित हो गई और मैं यकीन मानो यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो सरोवर समंदर यहां मौजूद है, जो हजारों की तादाद में लोग आज यहां पर आए, मजलिस को ज्वाइन किया है, इस बात की गवाही है कि अब सीमांचल में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, पतंग का। ये तूफान पतंग का आ रहा है और पेट में डायरिया और दर्द होने वाला राजद और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को आपने साबित कर दिया एक बिहारी। आज देख लिया एक बिहारी वाकई में अख्तर भाई 100 पे नहीं बढ़ा दो, 100 और 200 पे भारी पड़ रहा है अभी। आज आप तमाम जानते हैं कि बिहार में आपके यहां सीमांचल में भी चुनाव आने वाला है, अनकरीब है, 1-2 महीने में चुनाव होंगे। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां यह चुनाव लड़ेगी, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को सीमांचल से बिहार से उतारेगी और चुनाव के अंदर हिस्सा लिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा तादाद में हमारा उम्मीदवार जीत के बिहार के असेंबली के अंदर जाएंगे। चुनाव हर बार जो ये लोग बोलते हैं कि आप आए, हमारा वोट कट गया, हमारे लोग हार गए, हमारी चॉकलेट छीन गई, उनको पैगाम दिया। अख्तर साहब ने लेटर लिखा कि आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे, आइए साथ में ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मिलकर लड़ेंगे, मगर इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। एक 2-3 जगह इन्होंने बोल दिया कि हमको तो बोला ही नहीं गया। जब सवाल किए गए तो इनकी हालत नहीं, जवाब नहीं दे सके कि क्या करना है। तो अख्तर भाई और हुमायूं ने क्या किया, पटना में पूरी तरह से ढोल बाजे के साथ पहुंच गए तेजस्वी के घर। वहां पर एक स्लोगन लगाया, मैं चाहूंगा कि उनके कान तक आवाज पहुंचे सीमांचल की इस धरती पे, तो मैं स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे, बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप सब बोलिए, लालू तेजस्वी अपने पैरों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है।
बोलना खुल जाएगा तेरा लंबाई समीकरण का पूरी पलंग गली खुल जाएगी, फिर भूलना नहीं क्यों ऐसा करके चलेगा। क्योंकि मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम दंगे और घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते जो देखते हैं उस बात। इसलिए पहले बोलो अभी भी वक्त प्यारे मान जाए, इसके बाद समझाने का पूरी तरह लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हमने ऑफर दिया तो ये कोई डर घबराहट के लिए नहीं दिया, मांगी नहीं, चेतावनी दी कि अगर वाकई में तुम सीरियस हो, वाकई में तुम चाहते हो कि बीजेपी को एनडीए को रोका जाए, हराया जाए, आइए सेक्युलर वोटों का विभाजन होने दीजिए, साथ में कांग्रेस से कांग्रेस मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे। अख्तर साहब ने ज्यादा नहीं, ये क्या कुछ नहीं, हमारे दिल पर पत्थर रख के आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ सिर्फ 6 सीटों के साथ समझौता करिए। अरे इतना कम हमने कहा ताकि बीजेपी एनडीए को रोका जाए, मगर फिर भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक चीज मुझे यकीन है, पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूं 100% लड़ना चाहिए इंशाअल्लाह। कितने पे लड़ेंगे पूरा फैसला किया जाएगा जमात द्वारा, अख्तर भाई द्वारा, लेकिन लड़ेंगे। और इस मर्तबा बिहार की सीमांचल की आवाम बताएगी इनको ताकत क्या होगी, क्योंकि हिस्सेदारी की लड़ाई। ये चाहते नहीं कि आपको हिस्सेदारी मिले, ये चाहते नहीं कि आपकी आवाज बुलंद हो बिहार की असेंबली के अंदर, क्योंकि डर और घबराहट इनको है। अगर मजलिस आ गई, मजलिस जीत गई तो हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अरे वैसे भी राजा इसके बाद तुमको नहीं पूछेगा अगर मजलिस के साथ किया तो याद रखना मेरी इस बात को। लड़ना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, सीमांचल को आगे लेकर जाना है, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता ये लेकर बैठे। इसीलिए जो गुरूर खबर वाली कुर्सी पे बैठे हैं इनको दिखता नहीं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत। पिछले इलेक्शन में अंदाजा लगा दिया था, हम 19 सीट पे लड़े, 5 जीत गए। वो अलग बात है कि 4 जनों ने अपना जमीन को बेच दिया, ये राजद वालों ने उनके जमीन को खरीद लिया, मगर ये आवाम बदला लेगी। आपने वोट दिया था, आपने जमात की मोहब्बत में वोट दिया था, मजलिस की मोहब्बत में वोट दिया था, मगर हुआ क्या? आपके वोट लिए इक्तेदार पे आए, जमीन को बेच दिया, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 4 का 24 नहीं, अख्तर भाई इसके 4 का पूरा के पूरा बदला लेंगे, 40 ही लेकर आ जाएंगे। इस बात को करेगी बिहार की जनता, देगी साथ, क्योंकि बैरिस्टर सईद ओवैसी साहब हमारे आपके कायद वाहिद वो इंसान है जो हर मुद्दे पे आपकी भी आवाज उठ रही है, कोई भी मुद्दा हुआ आप दे दे। फिलहाल एक ये मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल की धरती के ऊपर लोगों को जोड़ रही है, संविधान की बात कर रही थी, एकता की बात कर रही थी, सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, भारत देश को मजबूत बनाने की बात कर रही थी। उस दिन कोई ऐसी जगह है जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके साथ? उस दुश्मन मुल्क के साथ जिसको पूरी दुनिया ने कहा, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ये पड़ोसी मुल्क, ये पिंडी बड़े मुल्क अगर फूक पर तो हवा में उड़ जाएगा, आज आप उसके साथ क्रिकेट खेलो। यही वो पाकिस्तान है जिसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, 26/11 किया, पुलवामा किया, उसके बाद आप अपने पहलगाम में क्या हुआ? हमारे बेकसूर 26 पर्यटकों को, पुलिस को, उनके बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोलियों से उनकी जान ठंडी कर दिया। हमने
ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत ने बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के घेरे में घुस कर वहां की जो आतंकवाद की जो कैंपें थी उसको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन महादेव हुआ। हमने पाकिस्तान से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए, ट्रेड बंद कर दिया। वहां के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार थे, तमाम लोगों के हमने अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया, पानी बंद कर दिया। कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां से खड़े रहकर नरेंद्र मोदी से कि बताओ फिर कौन सी मजबूरी थी जो बीसीसीआई और भारत के साथ पाकिस्तान हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले। आज अगर हम रोज देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम? हमारे सामने हमारी बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़ दिया, तो उनको शर्म नहीं आती? अरे भाई जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा इमोशन का सवाल आ जाए, मेरी बहनों के सिंदूर को जिसने उजाड़ दिया, उनके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहे, उन प्लेयर क्या सोचेंगे? वो जिसके साथ जाएंगे टॉस उड़ाएंगे, हाथ उड़ाएंगे। अरे खुदा ना खास अगर तुम्हारे घर के किसी को किसी ने मार दिया होगा तो क्या तुम उस दुश्मन के साथ जाकर खेलते? नहीं ना। यही दिखाना चाहता हूं मैं आपके सामने, उनका धूप भैया जो चेहरा है, वो भैया जो रूप है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, मगर इनको आपकी नहीं पड़ी है, इनको आपकी फिक्र नहीं, इनको आपके जज्बात की फिक्र नहीं, आपकी फिक्र नहीं। इनको बस सिर्फ पैसा दिखता है। और साथ में इनके लगे कौन है? नीतीश बाबू। वो तो उनके लिए तो गाना बना है, गली गली घूमे भौरा भाई में, कभी इसे डाले पे, कभी इसे डाले पे, कभी इसे डाले पे, हर तरह डाली डाली घूमे। मगर आपने देखा होगा कि जिस वक्त 4 जन के ईमान खरीद लिए गए, उस वक्त और एक शेर सिवाल चल आपके बीच में मौजूद था। उसका नाम अख्तर साहब था, जिसने करोड़ रुपए ठुकरा दिए, बड़ी से बड़ी कुर्सी की ठुकरा दी। वो लालच में नहीं गया, उसने कहा नहीं मुझे सवाल मुझे मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी मेरा चेहरा दिखा रहा है। हशर के मैदान में जब सवाल होगा, यदि सवाल ने तुमको मोहब्बत दी, तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाया, आप इख्तियार में बैठकर क्या किया? अपना इमाम भाई को शख्स बोल के खड़ा होगा और कहेगा कि भाई मेरी आवाम का साथ नहीं छोड़ा, मैंने मेरी जमात का साथ नहीं छोड़ा, मैंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, मगर मैं चुनाव पूरे सीमांचल की आवाम के साथ और मजलिस मुस्लिमीन के साथ। ये कहेगा वो शख्स, ये होती है बहादुरी, ये होती है ताकत, ये होता है ईमान। तो ऐसे शख्स का साथ जो आपके साथ खड़ा रहेगा लास्ट, जो भी फैसला पार्टी ले, जिसको भी पार्टी टिकट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लपैक पहना सवेरे मोहतरम का अगर कॉल है तो आप सबको मानना है, उनके साथ चलना है। आज अख्तर साहब, हमारे एडवोकेट हाजी हसन साहब, आफ्ताब साहब, पूरे बिहार में जहां जहां जा रहा हूं देख रहे हो, पता चल रहा है कि सब आके गए। इतनी मेहनत की जा रही है, बिहार के पूरे 38 जिलों के अंदर जाकर लोगों को मिला जा रहा है, बात की जा रही है। आइए जमात के साथ जुड़िए, लोग फिर रहे, देख रहे, लोग के काम हो रहा है, जमात का पूरे बिहार के अंदर काम हो रहा है। आज भी में किस तरह से अपने घर नहीं जाते, उनके बच्चे बेचारे भी परेशान, यंग आदमी है, कभी यहाँ जा रहे, कभी टीवी हो रहे, किसके लिए कर रहे? आपके लिए, ताकि सीमांचल को स्टेटस मिले, ताकि सीमांचल के अंदर भी विकास हो। इसलिए मुस्लिमीन अख्तर साहब, आदिल साहब, आफ्ताब से वो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है मजलिस के लगे हुए आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो आप हर फराइज बनता है कि आप मजलिस का साथ दो। तो मजलिस वही नहीं पार्टी जो आपकी आवाज उठाती है, ये नहीं उठाते। जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, किसने आवाज उठाई? और मुझे यकीन है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने आवाज उठाई, मजलिस ने आवाज उठाई, लोगों अपनी कुर्सी प्यारी थी, अपने सेकुलर वोट का कपड़ा के के वोट चले जाएंगे, नहीं उठाई आवाज। बीजेपी ने अपने कुछ नफरती चिंतनों को खुलेआम छोड़ दिया। जाओ मुसलमानों को गालियां अरे आप सलाम बकवास कर तेरा प्रमोशन कर देंगे।
एक ऐसा नफरती चिंटू था, उसने चैलेंज कर दिया कि भाई मस्जिदों में घुस घुस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा, बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत है, आजा बेटा, आएगा तू दो टांग पे, लेकिन यकीन मान जाएगा कुछ स्ट्रेचर के ऊपर इंशाअल्लाह। डरते घबराते नहीं, जवाब देने की ताकत है मजलिस के हर एक कार्यकर्ता के अंदर, मगर ये आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे, ये आपकी तरफ से जवाब नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आपके वोट, इनके बाप की जागीर समझ नहीं है। इनको ऐसा लगता है इनके लिए कुछ करो नहीं करो, जो भी करने के ये तो हमको ही जिताएंगे। नहीं बेटा, कैलेंडर बदली हो गया, वह पलट गया, कि समझ लो इतनी बात। अब जो हमारा साथ देगा, जो हमारी आवाज बुलंद करेगा, जो हमारे लिए विकास का काम करेगा, जो हमारे लिए हक की लड़ाई करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। ये ऐड करना होगा सीमांचल की जनता, करेंगे ना, मजलिस का साथ देंगे ना। मुझे पता है कि बहुत वक्त हो गया है, 4:15 बजने आ गए, आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, लेकिन कार्यक्रम भी इतना सफल पूर्ण हो रहा है, इतने सारे लोग, इतने सारे वक्ता थे बोलने वाले, जरूरी है बोलना भी। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बात को अपनी तरह से अपने भाइयों को समझाओ, बनाओ कि आओ साथ, मजलिस का साथ दो, ओवैसी साहब के कांधों को मजबूत करो, मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है सीमांचल मजबूत, हमको मजबूत करना है, हमको इतिहाद पैदा करना है, हमको मुत्तहीद होना है, और हमारी जो सफों के अंदर जो दरार है, कुछ लोग इससे नहीं, मेरी इससे नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। जहां एकता की, जमात की, सीमांचल की आवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े जाओ, और यकीन नहीं प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इंशाअल्लाह ताकत नहीं है कि मजलिस को हरा सके। इस पर कि पहले तो 5 थे, अभी जो लोग चल रहा है ओवैसी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात रखी, बताया कि हम आज आप मैच खेले, अब बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो, तो असल देशभक्त कौन है और असल देशद्रोही कौन है, ये भी आप देख लो, आपके सामने देशभक्तियां देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे। और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे हैं ना कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। असद साहब ने जाकर पूरे विश्व के अंदर बात रखी देश की तरफ से, देश की जहां बात आ जाए वहां पर नो सेकंड थॉट, जो देश के लिए, देश की खत्म हो गई बात। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा। मुझे कुछ 3-4 चीजें बोलनी थी, पर अगली बार फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके बीच में बोलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको एक होना है, क्योंकि ये चुनाव जो है बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार के इस इलेक्शन पे कि यहाँ क्या होगा, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप कहां खड़े हैं, ये चुनाव डिसाइड करेगा आपकी हिस्सेदारी की बात, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं या किस मुकाम तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथ आइए, जमात का साथ दीजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करिए।